नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बारे में, थोड़ा सा उसका परिचय देंगे। आप उसके बारे में जानिए। आते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य इतना सरल भाषा है कि आप इसे इतना जल्दी पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं कि इसमें कष्ट कम है। हिंदी साहित्य में मात्र 4 ही विषय है, 4 ही उसके भाग होते हैं। देखिए कौन कौन से। आदिकाल होता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला होता है आदिकाल, जिसका कि समय लगभग 1000 से 1400 ईस्वी होता है। इसको वीर गाथा काल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले थे, वीर गाथा काल। आते हैं हम इसके भक्ति काल पर। देखिए भक्ति काल दूसरा है, जो कि इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण इसका लगभग 1400 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक है, या तो 1400 ईस्वी से 1650। अपना अपना कवि मत दिए हैं कौन सा कितना होता है, लेकिन ये दोनों सही है, ये दोनों भी सही है। इसको भी स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। आगे हम बताएंगे कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। देखिए तीसरा नंबर पर आता है रीतिकाल। रीतिकाल को लगभग 1600 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक कहा जाता है, या तो 1650 से 1850 कहा जाता है। इसको श्रृंगार युग भी कहा जाता है, श्रृंगार युग भी काल भी कहा जाता है। और अंतिम में आते हैं आधुनिक काल के, जो कि अभी तो चल रहा है, अभी हम लोग उसी में हैं। आधुनिक काल इसका लगभग 1850 से लेके अब तक का है, अभी चल रहा है आधुनिक काल में, ठीक है। या तो 1900 ईस्वी होता है। इसमें भी 4 भाग है, जो कि हम बाद में बता देंगे। इसमें भी 4 भाग आता है, जो उनकी प्रगति हो। पहले हो जाएगा भारतेंदु युग, तेंदु युग, फिर हो जाएगा प्रगति काल, प्रगति काल, फिर से क्षय वाद काल और क्षय उद्ध। इसमें भी 4 भाग हैं, ठीक है। लेकिन ये चारों के बारे में हम लोग को अंतिम में जानना है। अभी हमको लोग को पहले सबसे पहले आदिकाल पढ़ना होगा, भक्ति काल पढ़ना होगा, रीति काल पढ़ना होगा, उसके बाद से आधुनिक काल पढ़ना होगा, ठीक है। आदिकाल देखिए, आदिकाल क्या है। आदिकाल वो है जो कि इसका विकास बहुत कम हुआ था, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इसके विकास करने में कवि कहाँ थे, ठीक है। कवि जैसे कि शंभु है, फिर से क्या बोला जाता है, दिंगल पिंगल इसी में से आविष्कार हुआ है। आदिकाल में ही दिंगल पिंगल भाषा का हुआ था। मान लीजिए कि इसका प्रवृत्ति भी हो जाएगा दिंगल पिंगल, क्योंकि इसी में आया था, ठीक है। देखिए इतना ही हिंदी साहित्य में पढ़ना है और इसके बारे में जानना है। और व्याकरण में आ जाइए। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है, हिंदी व्याकरण में ज़्यादा पढ़ना होता है हिंदी साहित्य से अपेक्षा। हिंदी व्याकरण में देखिए क्या क्या पढ़ना होता है। हम आपको धीरे धीरे सारा विषयों का जानकारी इसमें का दे दूंगी। जैसे कि देखिए हिंदी में होता है संज्ञा, हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ना होता है, सर्वनाम पढ़ना होता है। ये तो अधिकतर लोग जानते हैं संज्ञा सर्वनाम, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि इसमें गद भी होता है, पद भी होता है, गंधांश भी होता है। हिंदी के साथ साथ ये सब भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये केवल 4 ही पढ़ना जरूरी नहीं, ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से आप देखिए गद, पद, गंधांश और अलंकार भी पढ़ना होता है।
जो कि अलंकार का विषय इसमें विषय बताया गया है, अलंकार का आविष्कार इसमें हुआ है। ठीक है, गद्य पद का भी आविष्कार भक्ति काल में भी हुआ है, आधुनिक काल में भी हुआ है गद्य पद, लेकिन इसमें गद्य पद हुआ है भक्ति काल में, लेकिन भक्ति काल में हुआ है तो इसका विस्तार नहीं हो पाया है, आकर विस्तार हुआ है आधुनिक काल में, जो कि आधुनिक काल में गद्य और पद पढ़ना है। गद्य पद के अंतर्गत जानते हैं क्या आता है? नाटक आता है, नाटक, निबंध, उपन्यास इत्यादि आता है।